कहा जाता है कि वर्तमान युग में कलयुग है और कलयुग के अंदर भाईचारा निभाना शायद कोई अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह भाटी से सीखे। तमाम मीडिया कर्मी ने पूछा इनसे, तब ये नज़रअंदाज करते नजर आए हैं दोनों ही नेता, और दोनों नेता यही कहते हैं कि इनकी दिन में 4 से 5 बार बात तक हो जाती है। बोलना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं, मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते हैं। 19 जनवरी को आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। 19 जनवरी को महंत प्रतापपुरी जी के साथ इनकी एक फोटो आती है। 10 दिसंबर को राठौड़ साहब के साथ इनकी एक फोटो आती है। मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात भी सुखद पूर्ण पूरे राजस्थान प्रदेश ने ही नहीं पूरे देश ने देखी थी। करीबन 27 घंटे पहले बताया गया जोधपुर का दायित्व इन्हें सौंपा गया है। इनके बड़े भाई का नाम शैलेंद्र गोदारा है। अब आप एक नज़र शैलेंद्र गोदारा पर डालेंगे। शैलेंद्र गोदारा अशोक गोदारा के ही बड़े भाई हैं। 26 मार्च को शैलेंद्र गोदारा गोविंद राम मेघवाल के साथ एक पोस्टर शेयर करते हैं। जो पोस्टर गोविंद राम मेघवाल का है, जिसके अंदर बीकानेर लोकसभा सीट का इसमें प्रचार प्रसार बताया गया। सचिव देहात कांग्रेस कमेटी बीकानेर, जी हाँ, सचिव देहात कांग्रेस कमेटी बीकानेर, ये इनके पास पद है अशोक गोदारा के बड़े भाई शैलेंद्र गोदारा के पास। 27 मार्च को रविंद्र सिंह भाटी से ये मुलाकात भी करते हैं। 27 मार्च को हुई मुलाकात के दौरान खींची गई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। शैलेंद्र गोदारा की अगर हम डीपी पर जाएंगे तो डीपी में आपको भंवर सिंह भाटी, जो बैक फोटो होती है एफबी में डीपी की, उस जगह आपको भंवर सिंह भाटी के साथ इनकी एक छवि दिखाई दे रही होगी। भंवर सिंह भाटी राजस्थान सरकार में पूर्व ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। और अब दूसरी फोटो में आपको भंवर सिंह भाटी पूर्व ऊर्जा मंत्री सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सेल्फी का फोटो भी इनकी ही प्रोफाइल पर अपलोड किया हुआ मिलता है। बर्थडे छोटे, ये शैलेंद्र गोदारा अपने छोटे भाई अशोक गोदारा को विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे छोटे। इसके बाद में अशोक गोदारा, भंवर सिंह भाटी और शैलेंद्र गोदारा आपको एक ही फ्रेम में एक साथ नजर आ रहे होंगे, और यह वही भंवर सिंह भाटी है जो भंवर सिंह भाटी पूर्व ऊर्जा मंत्री और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व राजस्थान सरकार में इनके जिम्मे रह चुका। और बताता हूं, इस चित्र में अशोक गोदारा, शैलेंद्र गोदारा, रविंद्र सिंह भाटी एक साथ आपको एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। महाभारत में कई तरह का ज्ञान हमें सुनने और देखने को मिलता है। महाभारत में हमें सिर्फ और सिर्फ ये बात बताई जाती है और हमें नाटक के जरिए यही सीखने को मिलता है कि कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता है। यूं कह सकते हैं कि हमें महाभारत से ये भी सीखना चाहिए कि हमें अपने अलग अलग कर्मों के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए, न कि किसी रिश्ते के माध्यम से खुद के विचार को त्याग करना चाहिए। आज की जो सच्ची कहानी है जिस राजनेता के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो आज कुछ ऐसी ही है। कल हमारे एपिसोड से और उसकी कटिंग रील्स के दौरान इंस्टाग्राम पर कमेंट्स का भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने तो प्रश्न तक खड़ा कर दिया कि रविंद्र सिंह भाटी ने आपको कोई टास्क सौंपा है। तो हमें लगा कि क्यों ना हम रविंद्र सिंह भाटी के परम मित्र अशोक गोदारा पर आज बात करेंगे और अशोक गोदारा का जीवन परिचय आपके सामने कुछ मज़ेदार किस्से उनके रखेंगे। अशोक गोदारा का नाम जुबान पर आते ही हमारे दिमाग में गाड़ियों की एक भारी भरकम डिमांड सामने आ जाती है और गाड़ियों का कलेक्शन हमारे इर्द गिर्द घूमने लग जाता है, चाहे वह डिफेंडर की बात हो या फिर फॉर्चूनर की बात हो या फिर BMW की बात हो। आज अशोक गोदारा के छोटे से जीवन परिचय के हम कुछ अंश आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह भाटी के बारे में जो चर्चा चल रही है बाजार के अंदर कि इन दोनों में बनती नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई है,
इसकी तह तक हम जाने का विचार और प्रयत्न करेंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी अशोक गोदारा की शुरू होती है बीकानेर जिले के डेलाना गांव से। यहां पर लूनकंसर एक विधानसभा क्षेत्र भी है, बीकानेर जिले की तहसील भी है। लूनकंसर का नाम आते ही लूनकंसर की कुछ विशेषताएं तो अपने आप में भली भांति सबको याद है, परंतु जब भी लूनकंसर का नाम जुबान पर आता है तो डेलाना गांव का नाम अपने आप स्वतः ही जुबान पर आता है। उस गांव में एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया और नन्हे से बालक ने आज अपना पूरे समाज के अंदर नाम रोशन किया है। यहां पर 36 कौम की जब भी कोई मदद की बात आती है तो मदद के लिए सर्वप्रथम बीकानेर के लाल अशोक गोदारा का नाम इज्जत से लिया जाता है। कहा जाता है कि अशोक गोदारा को सिर्फ और सिर्फ पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर ये पीड़ित परिवार है और इस परिवार की मुझे मदद करनी चाहिए और इनको मदद की आवश्यकता है। कहा जाता है कि 444 अपने आप ही वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि अशोक गोदारा का सबसे पसंदीदा नंबर यही है। अगर आप उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स भी देखेंगे तो आपको इन्हीं नंबर की गाड़ियाँ ज़्यादातर मिलेगी। इसलिए अशोक गोदारा को बीकानेर के लोगों का प्यार भी मिलता है और साथ ही में जोधपुर और हाल ही में बाड़मेर और जैसलमेर का भी प्यार अशोक गोदारा को मिलने लगा है। बीकानेर के लोगों के लिए ये सुखद एहसास है कि बीकानेर में एक ऐसा लाल पैदा हुआ जो लाल किसी भी गरीब को देख ले तो उसकी रूह कांप जाती है और वो अपने आप को वहां तक जाने से रोक नहीं पाता है। डेलाना गांव में इनका जन्म हुआ। तीसरी चौथी कक्षा तक अशोक गोदारा अपने मूल गांव में ही पढ़े लिखे हैं, पशुओं के साथ अपने मम्मी पापा के साथ खेत का काम करने, और अभी फिलहाल ये जयपुर रहते हैं, बल्कि इनके मम्मी पापा और बड़े भाई शैलेंद्र गोदारा बीकानेर में ही रहते हैं। कहा जाता है कि तीसरी चौथी क्लास में इनके एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम शिषपाल जी ढाका है और इनको वो बहुत याद करते हैं। वो झुंझुनू के रहने वाले थे और तीसरी चौथी क्लास की जो कक्षाएं हैं वो शिषपाल जी ढाका जो वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे उनके माध्यम से ही वो वहाँ से आगे बढ़े हैं। इसके बाद में वो बीकानेर आ गए और बीकानेर के बाद में धीरे धीरे अपने व्यवसाय को जयपुर तक ले गए। यहाँ पर शिषपाल जी ढाका साहब को एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपने एक शिष्य का निर्माण ही नहीं बल्कि शिष्य के बौद्धिक जीवन में वो विचारधारा भरी है जो तीसरी और चौथी कक्षाओं में भरने वाले शिक्षक अपने शिष्य में अगर इस जमाने में वर्तमान युग में अशोक गोदारा जैसा नाम पाए तो हमारे हिसाब से शिषपाल जी ढाका का नाम धन्य हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके ही हाथों अशोक गोदारा का वो जीवन निकला है। बड़े भाई का नाम शैलेंद्र गोदारा है। शैलेंद्र गोदारा भी राजनीति में है और इनके पास जो गाड़ियों का कलेक्शन है वो BMW है, फॉर्च्यूनर है, डिफेंडर है। ये तमाम तरह की गाड़ियां हैं अशोक गोदारा के पास जो उनको अपनी एक नई लिस्ट में बनाते हैं। जब भी अशोक गोदारा का नाम लिया जाता है तो गाड़ियों से इनकी शुरुआत की जाती है, क्योंकि इन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है। और कहा तो ये भी जाता है कि शैलेंद्र गोदारा और अशोक गोदारा दोनों भाइयों ने मिलकर शिव विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक का चुनाव हुआ था उस वक्त रविंद्र सिंह भाटी की बहुत मदद की थी और इनकी ही गाड़ियां रविंद्र सिंह भाटी के काफिले में चलती थी और चुनाव के प्रचार प्रसार में अशोक गोदारा का 100% ही नहीं बल्कि 101% योगदान रहा है। अब बात आती है कि रविंद्र सिंह भाटी से इनकी आखिर मुलाकात कब होती है। अशोक गोदारा की रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात सर्वप्रथम 2018 में हुई थी। स्वर्गीय जितेंद्र सिंह सेवड़ा के माध्यम से ये एक कैफ़े के अंदर मिले थे और कैफ़े के अंदर एक छोटी सी मुलाकात इतनी बड़ी मुलाकात हो जाएगी शायद न तो उस वक्त रविंद्र सिंह भाटी ने सोचा था और न ही अशोक गोदारा ने सोचा था। लेकिन कैफ़े में हुई इस मुलाकात को आज भी हम भाईचारे की नई मिसाल देते हुए सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान युग में कलयुग है और कलयुग के अंदर भाईचारा निभाना
शायद कोई अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह भाटी से सीखे। इन दोनों की मिसाल इतनी बड़ी मिसाल हो चुकी है कि रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा भाईचारे की एक दूसरी सुपर डुपर हिट पिक्चर हो गई है, जिसके माध्यम से शायद बॉलीवुड को भी सोचना चाहिए कि ऐसी फिल्म बनाए जिसके अंदर इन दोनों किरदारों का योगदान रहे और इन दोनों किरदारों को उतारा जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही राजनीतिक भूचाल अपनी जगह आते रहते हैं और तर्क वितर्क चलते रहते हैं, कहा यह भी जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी जब चुनाव लड़े थे इसी विधानसभा क्षेत्र से, तब इनकी दोस्ती गहरी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती में दरार आना शुरू हो गई। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा जब भी तमाम मीडिया कर्मी ने पूछा इनसे, तब ये बात ये नज़रअंदाज करते नजर आए हैं दोनों ही नेता। और दोनों नेता यही कहते हैं कि इनकी दिन में 4 से 5 बार बात तक हो जाती है। इनके बीच में ऐसी कोई द्वेष भावना नहीं है जिसकी वजह से रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्यात्मक बातें हैं जो कि लोगों का टाइम पास करने का एक जरिया बन चुका है। चलिए, तर्क और वितर्क की जब बात आती ही है तो यहां पर विवेकानंद की एक बात जरूर लिखना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं, मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते हैं। यह स्वामी जी का कथन है, जो स्वामी जी ने बड़ी ही इज्जत के साथ इन कथनों को लिखा है। अज्ञात ने लिखा है कि राजनीतिज्ञ हर जगह एक जैसे होते हैं, राजनीतिज्ञ लोग हर जगह एक जैसे ही होते हैं। ये वहां पुल बनाने की बात करते हैं जहां पर कभी कोई नदी होती ही नहीं है। ये अज्ञात के लिखे हुए वो वचन हैं जो वचन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तर्क वितर्क की जब बात आती है तो स्वामी जी के कथन को यहां पर जगह दिया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा है, रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा के बीच में दरार है। तो आज हम कुछ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर राजनीति में सारी चीजें संभव होती है। अगर कोई दोस्त एक अलग लीक पर चले तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी विचारधारा में फर्क आ गया है या उनकी दोस्ती में कोई कमी आ गई है या उनके भाईचारे में अब वो रिश्ता खटासपूर्ण हो चुका है। 19 जनवरी को आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। 19 जनवरी को महंत प्रतापपुरी जी के साथ इनकी एक फोटो आती है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, इनकी चेहरे की मुस्कुराहट क्या कहती है। 10 दिसंबर को राठौड़ साहब के साथ इनकी एक फोटो आती है और यहां भी आप समझ सकते हैं कि इनकी चेहरे की हंसी, चेहरे की मुस्कान क्या कह सकती है। और साथ में आपको तारीख, जो हमने डेटा लिया है, ये इनकी ही आईडी से लिया गया डेटा है, जो एसआरटी टीम की मेहनत है। अब आपके सामने 6 दिन पहले एक पोस्ट दिख रही होगी जिसके अंदर जय भाजपा तय भाजपा लिखा हुआ है। 6 दिन पहले ही मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात भी सुखदपूर्ण पूरे राजस्थान प्रदेश ने ही नहीं, पूरे देश ने देखी थी। करीबन 27 घंटे पहले बताया गया जोधपुर का दायित्व इन्हें सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इस पर अशोक गोदारा ने धन्यवाद भी दिया है और ये विश्वास भी जताया है कि जो भाजपा ने जो दायित्व सौंपा है उस दायित्व पर अशोक गोदारा खरे उतरेंगे। डीपी में ये इनकी ओरिजिनल डीपी है जो फिर एफबी पर हमें मिली है। डीपी के अंदर मुख्यमंत्री के साथ इनकी एक फोटो दिखाई दे रही है और ये कितने सहज दिख रहे हैं ये आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करना चाहेंगे, अब आपने ये चीजें देखी, लेकिन इसका दूसरा पहलू आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शक और लोग सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं। जो मैंने ये चीजें बताई, ये चीजें देख करके अशोक गोदारा बनाम रविंद्र सिंह भाटी की एक छवि पेश करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जो भी रखेंगे वो तथ्यात्मक और तथ्य और सबूतों के आधार पर रखेंगे। आपको बताएंगे कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जो फिलहाल मीडिया, सोशल मीडिया पर चल रही है। ये क्यों, मैं आपको अब बताऊंगा। इनके बड़े भाई का नाम शैलेंद्र गोदारा है। अब आप एक नज़र शैलेंद्र गोदारा पर डालेंगे
शैलेंद्र गोदारा अशोक गोदारा के ही बड़े भाई हैं। 26 मार्च को शैलेंद्र गोदारा गोविंद राम मेघवाल के साथ एक पोस्टर शेयर करते हैं। जो पोस्टर गोविंद राम मेघवाल का है, जिसके अंदर बीकानेर लोकसभा सीट का इसमें प्रचार प्रसार बताया गया है और ये कह रहे हैं कि गोविंद राम मेघवाल साहब को आप वोट दीजिए। अब आपको ये बता करके मुझे खुशी होगी कि कई लोग नहीं जानते होंगे कि शैलेंद्र गोदारा आखिर है कौन, शैलेंद्र गोदारा के पास पद क्या है, शैलेंद्र गोदारा है क्या। सचिव देहात कांग्रेस कमेटी बीकानेर, जी हाँ, सचिव देहात कांग्रेस कमेटी बीकानेर, ये इनके पास पद है अशोक गोदारा के बड़े भाई शैलेंद्र गोदारा के पास। 27 मार्च को रविंद्र सिंह भाटी से ये मुलाकात भी करते हैं। 27 मार्च को हुई मुलाकात के दौरान खींची गई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में शैलेंद्र गोदारा की अगर हम डीपी पर जाएंगे तो डीपी में आपको भंवर सिंह भाटी, जो बैक फोटो होती है एफबी में डीपी की, उस जगह आपको भंवर सिंह भाटी के साथ इनकी एक छवि दिखाई दे रही होगी। भंवर सिंह भाटी राजस्थान सरकार में पूर्व ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व भी इनके जिम्मे रह चुका है। अब हम बात करेंगे कि और ये इन दिनों भंवर सिंह भाटी कांग्रेस से प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल साहब के साथ प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अब दूसरी फोटो में आपको भंवर सिंह भाटी पूर्व ऊर्जा मंत्री सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सेल्फी का फोटो भी इनकी ही प्रोफाइल पर अपलोड किया हुआ मिलता है। ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो इनके बड़े भाई हैं अशोक गोदारा। शैलेंद्र गोदारा विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे छोटे। ये शैलेंद्र गोदारा अपने छोटे भाई अशोक गोदारा को विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे छोटे। ये भी आपकी स्क्रीन पर फोटो चल रही है। ये भी आप भली भांति देख रहे हैं कि आखिर बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। इसके बाद में अशोक गोदारा, भंवर सिंह भाटी और शैलेंद्र गोदारा आपको एक ही फ्रेम में एक साथ नजर आ रहे होंगे और यह वही भंवर सिंह भाटी है जो भंवर सिंह भाटी पूर्व ऊर्जा मंत्री और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व राजस्थान सरकार में इनके जिम्मे रह चुका है। ये श्रीकोलायत से विधायक थे, लेकिन अब श्रीकोलायत में भाजपा ने बाजी मार ली है और भाजपा के विधायक अंशुमान सिंह भाटी है, ये उसी सीट पर थे जिस सीट पर अभी अंशुमान सिंह भाटी है। इसके बाद में आपको एक चित्र और बताता हूं। इस चित्र में अशोक गोदारा, शैलेंद्र गोदारा, रविंद्र सिंह भाटी एक साथ आपको एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं और ये फ्रेम आपसे चिल्ला चिल्ला कर ये कहता है कि यहां पर हम केवल और केवल विचारों के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये राजनेताओं का एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर अलग अलग पार्टियों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अलग पार्टियों के होते ही हम यहाँ पर यह देख लेते हैं कि इनके रिश्ते में कड़वड़ाहट आने लगी है, लेकिन ये सच नहीं है। आज सिर्फ आपके सामने अशोक गोदारा का छोटा सा जीवन परिचय रखा और रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा के बीच में जो अफवाहों का बाजार गर्म है, उस अफवाहों के बाजार में ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है कि इन बाजारों में सिर्फ और सिर्फ अफवाहों का दौर है। अफवाहों के दौर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको आज जान करके ये भी अच्छा लगा और सुकून मिला होगा कि बड़ा भाई कांग्रेस का एक जिम्मेदार नेता है और जिम्मेदारी के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में लगा हुआ है और छोटा भाई अशोक गोदारा अभी फिलहाल बीजेपी में दामन थामा है, लेकिन ये नहीं है कि इनके भाइयों के बीच में रिश्ते टूट गए हों या रिश्तों में खटास आ गई हो। जैसा बड़े भाई को उचित लगा बड़े भाई ने किया, जैसा छोटे भाई को उचित लगा वैसा छोटे भाई ने किया और जैसा ही रविंद्र सिंह भाटी को उचित लगा वो रविंद्र सिंह भाटी ने किया। यहाँ पर तीनों व्यक्तियों की अलग अलग राय और अलग अलग सोच आपके सामने बारीक से रखने की कोशिश की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रिश्ते भी लोगों के सामने रखा जाए जिन रिश्तों की कोई बातें नहीं होती और इन रिश्तों के बारे में बाजारों के बीच में गर्म अफवाह यूं ही चलती रहती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा
और एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि कभी भी जो हमें दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो नहीं दिखता दरअसल में वही हमारे साथ होता है। इसी लाइनों के साथ विवेकानंद की वो लाइनें मैं यहाँ पर छोड़ना चाहता हूँ। इसको आप वापस से याद कीजिएगा कि राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं, मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते हैं। अब आप तय कीजिए चालाक कौन है और मूर्ख कौन है। नमस्कार।